हाँ, अब हम लोग को देखना है, ध्यान से समझो। सर्वेश, एक बाद जो पीडीएफ बनेगा ना, इसको एक साइड में बनाओ, एक साइड में खाली रखो, अंडरलाइन करके आधा। हाँ, आधा कर दो ना, डबल लाइन में हो जाएगा। देखो एनटीपी 5 नंबर हो गया है। तार के पक्ष में दो तर्क बताओ तो, कोई बताओ तो। हाँ, दो तर्क बताओ। हाँ हाँ, सार्क कहाँ का संगठन है? दक्षिण पूर्व का, दक्षिण पूर्व एशिया का। आपसी सहयोग, आर्थिक क्षेत्र में बढ़ावा, तेजी से बढ़ावा, आपस में बढ़ावा देना। अब देखिए, मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं? जो है मानव अधिकार से पूछा जा रहा है कितना है। तो देखो, मानव अधिकार का मतलब है कि वैसा अधिकार जो मानव को जन्म जन्म में होने पर मतलब ये देना, मतलब स्वतः, मतलब जो है आवश्यक हो जाता है। ना समझा तो एक बार में समझो इसको। देखो, मानव का वैसा अधिकार जो जन्म लेने के बाद मतलब ये आवश्यक हो जाता है, वैसे अधिकार अपने आप स्वतः जो है आवश्यक हो जाता है, उसे कौन चीज कहते हैं? मानव अधिकार। जैसे देखिए, वैसे अधिकार जो मानव के जन्म होते ही मतलब स्वतः मिल जाए, स्वतः दिया जाए, उसे कौन सी कहते हैं? मानव अधिकार। और मानव अधिकार जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऐसे लिखना। मानव अधिकार, अधिकार जो है लिखिएगा कि मानव के मानव के जन्म जन्म मानव के जन्म लेते ही लेते ही लेते ही लेते ही देना आवश्यक हो, आवश्यक, आवश्यक हो। लिखिएगा, वे अधिकार जो मानव के जन्म लेते ही देने देना कौन सी हो? अति आवश्यक हो, मतलब है अति आवश्यक हो, मतलब है इसको कहिएगा, इसको देना, देना, लिखिएगा इसको, देना आवश्यक हो, आवश्यक हो, उसे कौन सी कहते हैं? मानव अधिकार कहेंगे, मानव अधिकार कहेंगे। ओहो, चलो। और यह जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा, राष्ट्र द्वारा 10 दिसंबर, 10 दिसंबर 1948 को मान्यता दे दी गई, मान्यता, मान्यता दे दी गई। इसीलिए मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर 1900, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को दिवस मनाया जाता है, दिवस, दिवस। अब ध्यान तो समझो, कोई पूछेगा मानव अधिकार दिवस क्या है, चाहे मानव अधिकार क्या है, तो समझना कि मानव के वे अधिकार जो उसके जन्म लेने के जन्म लेने से ही आवश्यक हो जाता है, जन्म में लेने से ही आवश्यक हो जाता है, वैसे अधिकार को मानव अधिकार कहते हैं। जिसे मानव का अस्तित्व होता है, मानव का अस्तित्व होता है, वैसे अधिकार जिसे मानव का प्रारंभिक मतलब जो है अस्तित्व बनता है, उसे मानव अधिकार कहते हैं। और मानव अधिकार में जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मान्यता दे दी गई, मतलब यह मान लिया गया कि मानव का अधिकार ये है। और 10 दिसंबर को इसीलिए मानव अधिकार दिवस से मनाया जाता है, कैसे कि 1948 में मान्यता मिला। कहने का अर्थ है, जैसे देखो, मानव के अधिकार का मतलब है, मानव अधिकार के, मान लो कि हम जन्म लिए, तो हम जन्म लिए तो हमको सांस लेना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? पानी पीना जरूरी है कि नहीं? जमीन पे पैर रखने दीजिएगा कि नहीं? तो ये सब चीज मानव अधिकार के अंडर में आता है, ये सब मानव अधिकार है। अब किसी को आप जन्म लेने से इनकार नहीं कर सकते हैं, मतलब ये सांस लेने से इनकार नहीं कर सकते। अब आप कहिएगा कि आप पर्यावरण में सांस ले रहे हैं, तो आपका श्वास आपके फेफड़ा से आ रहा है, आपको कौन सी बीमारी है, कौन सी है, हम रोक देंगे, हमारे गांव में आप सांस नहीं लीजिए, तो यह गलत है। मानव अधिकार कहता है सभी को अधिकार है सांस लेने का। यानी प्राकृतिक रूप से जो 5 तत्व मिला है हमको, जल, आग, अग्नि होता है, आकाश होता है, धरती होता है, एक बारो मतलब हवा होता है, ये सब जो है, तो ये सब सभी किसी को इसमें समान अधिकार है। प्रकृति कभी किसी के लिए बेइंसाफी नहीं करती है। प्राकृतिक जो तत्व होता है उसमें प्रकृति बेइंसाफी नहीं करते, मानव बेइंसाफी करता है। अब तुम्हारा 10 कट्ठा 5 कट्ठा भगवान नहीं बनाया, भगवान सारा पृथ्वी बना के दे दिए, अब तुम सब अपना में बांट रहा है। हवा पूरा उहे बना के दे दिया, अब तुम सब इसमें मन करो तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन जोन मन कर मिलाते रहो। वो तो स्वच्छ दिए थे ना, तो ये बात है। तो अब मानव अधिकार कहने का अर्थ है, सीधे कहिएगा, मानव के वे सभी अधिकार जो जन्म लेते ही व्यक्ति को मिल जाता है, उसे मानव अधिकार कहते हैं। और मानव अधिकार
को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मान्यता दे दी गई और इसी उपलक्ष्य में हर 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। यह मानव के मतलब मूलभूत अधिकार है, अति आवश्यक से अति आवश्यक अधिकार है। इसके बिना मानव का जीवन ही संभव नहीं है। मानव का अस्तित्व तभी है जब उसको मानव अधिकार दिया जाए। बस हो गया। अब इसमें देखो, अब जो है कहाँ गया तुम, चलो अब जो है एनटीपी क्या है, देखिए ध्यान से समझो एनटीपी क्या है। अर्जुन तुम वीडियो लोड कर रहा है कि नहीं? हाँ वीडियो, बोलो बोलो। हाँ तो इस सबका सबका कैलकुलेट करके रखो, सब ध्यान है। चलो 7 नंबर में देखो एनटीपी क्या है। एक एनटीपी देखिएगा, एनटीपी क्या है तो परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु परमाणु अप्रसार संधि, संधि संधि नहीं संधि। चलो ये देखो परमाणु अप्रसार संधि क्या है। क्या हुआ कि इसमें जो है परमाणु को प्रसार करने पर रोक वाली संधि परमाणु अप्रसार संधि का, परमाणु प्रसार पर नियंत्रण करने वाली संधि को परमाणु अप्रसार संधि कहते हैं। परमाणु अप्रसार यानी इसकी प्रसारे नहीं हो, यह भयानक है, भयावही है, यह तबाही ला सकता है। भले हम परमाणु बम बनाए, परमाणु बम बनाए, ठीक है बना लिए, लेकिन आप कहेंगे हम अपने देश की रक्षा के लिए बनाए, कहीं ना कहीं फेंकिएगा तो इससे मानव की क्षति होगी, मानव का ही सर्वनाश होगा। इसीलिए परमाणु बम पे मतलब बताया गया है कि इसको आप पे बना नहीं सकते, तो इसको एक संगठन बनाए जिसको कहा जाता है कथी, एनटीपी यानी परमाणु अप्रसार संधि। और इसका इसको मतलब है एनटीपी, लिखिएगा एनटीपी, एन एनपीटी है, एनपीटी है ना, अच्छा ठीक है लिख दे रहा है एनपीटी। चलो एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि। अब ध्यान से समझो इसका मतलब लिखिएगा कि परमाणु पर परमाणु 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 प्रसार पर रोक रोक लगाने लगाने वाला संधि, संधि परमाणु अप्रसार संधि कहलाता है। और परमाणु अप्रसार संधि 1967 में जो है यह किया गया कि 1967 जो है डेट निश्चित रखा गया, निश्चित, हाँ निश्चित डेट रखा गया, निश्चित डेट जो है, निश्चित तिथि निर्धारित की तिथि, तिथि मतलब यह जो है ध्यान से समझिएगा कि कौन सी हो गया। देखिए एक परमाणु अप्रसार संधि बना, इसमें कहा गया कि जो भी देश 1967 से पहले तक मतलब परमाणु बम बना लिया है या परमाणु बम का परीक्षण कर चुका है, वह व्यक्ति ठीक है वह रखे, परंतु अमेरिका और रशिया अपने परमाणु बम का डिफ्यूज करे, कम करे। लेकिन जो नहीं बना पाया 1967 तक, उसे आगे नहीं बनाना है। और बनाया हुआ व्यक्ति अपने टेक्नोलॉजी को किसी अन्य देश से शेयर नहीं करेगा, नहीं बेचेगा। इसी को लेकर जो है एक संगठन बना, एक संधि बनी, मित्रता बनी, उसी को जो है परमाणु अप्रसार संधि कहा गया। तो लिखिएगा कि परमाणु अप्रसार संधि का मतलब है कि परमाणु के प्रसार पर रोक लगाना। और यह 1967 में तिथि निर्धारित की गई कि जो भी देश 1967 तक परमाणु बम नहीं बनाया है या उसका परीक्षण नहीं किया है, वह आगे नहीं बनाएगा। परंतु अमेरिका और रशिया के पाले परमाणु बम की संख्या अधिक थी, इसीलिए बोला गया कि वो अपने परमाणु बम को कम करे। अब बोलो ना, शायद अमेरिका के पास जो है लगभग हजारों की संख्या में बम है, रशिया में जो है, रशिया के पास भी हजारों की संख्या में है, 7-8 हजार से कम नहीं होगा अमेरिका के पास परमाणु बम, और रशिया के पास भी 7-8 हजार से कम नहीं होगा। मतलब मानो कि हम एक्यूरेट डाटा याद नहीं है, लेकिन हम 7 हजार के आसपास बोल रहे हैं। इसके पास भी है और इसके पास भी है। अब बोलो, जबकि दुनिया को नष्ट करने के लिए परमाणु बम की आवश्यकता जो है, पूरी दुनिया को, पृथ्वी को मतलब तबाह करने के लिए, मतलब इतने समझो कि मान लो ना तुम 50 को काफी है, 50 को काफी है। जो कौन, अमेरिका 5400, तो इस 7 हजार रखा होगा रशिया, मतलब इतने समझो 5 हजार से ऊपर दोनों के पास है। 50 को परमाणु बम यदि अच्छा अच्छा जगह पर मार दीजिएगा, मतलब हाई पावर वाला, तो समझो कि दुनिया नाश हो जाएगा। हाँ 5580 को बोलो, 55 हजार बता रहा है गूगल पे, तो समझ आया कि नहीं समझ आया? हाँ लेकिन देखना ये कितना टेक्नोलॉजी, बोलो ये चलने वाला था, भारत इसमें शामिल नहीं होगा, भारत शामिल नहीं है। ये काहे नहीं शामिल है तो ध्यान दो, ये अपने बना लिया सब और दूसरे को कह रहा है तुम मत बनाओ।
ये कैसा बात हुआ भाई? हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ना बोली ठीक है तुम मत दो, हम अपने से बनाएंगे। और होमी जहांगीर भाभा जो भारत के प्रतिष्ठित और सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक है, वह उस समय भी परमाणु बम बनाने के लिए शायद 1970 के 60 के लगभग में की बात है, 60 की, उस समय वो बोल रहे थे कि हम परमाणु बम बना देंगे। समझो। तो कहने का अर्थ है कि मतलब नहीं दिया लोग। इंदिरा गांधी ने परीक्षण भी किया 70 के आसपास में, 1970 के आसपास में, परंतु विफल रहा ना। तो उसके बाद फिर कलाम साहब आए, कलाम साहब ने थी किए ना, कौन से भारत के परमाणु संपन्न बनाने वाले व्यक्ति कलाम साहब है। हाँ, मिसाइल मैन उन्हें भी कहा जाता है, उन्हें उन्हें ही कहा जाता है। चलो। तो इसमें कि हम कल ये तुम मत करो तो ये गलत बात ना है, इसलिए भाई इंडिया कहता है हम नहीं रहेंगे, तुम ही सब रहो। वैसा संगठन में जाना ही नहीं है जैसे जिस संगठन में तो केवल तुम लोग को पर्सनल लाभ हो और दूसरे किसी को दिक्कत हो। ये कैसा बात है भैया? आप बना लिए, हमको कह रहे हैं कि तुम मत बना। लोकसभा अध्यक्ष की दो शक्तियां का वर्णन ध्यान से समझो। लोकसभा, लोक सभा, सभा अध्यक्ष, अध्यक्ष की शक्तियां, शक्तियां, शक्तियां। ध्यान से समझिएगा। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां कहने का अर्थ है जो लोकसभा में जो होता है, जो ऊपर बैठे होते हैं, मानो ना मिनिस्टर, मिनिस्टर टाइप के, तो उनका कहने का अर्थ है कि वो गार्जियन टाइप के होते हैं। मैंने सभी सदन को जो है शांति तरीके से चलाया जाए। और इनकी शक्तियां क्या क्या है? तो शांति स्थापित किया जाए, सदन में शांति से चलाया जाए। यदि शांति कोई भंग कर रहा है तो उसे बाहर भी कर सकते हैं या उसकी सदस्यता को निरस्त भी करवा सकते हैं। दूसरी नंबर, इनकी शक्तियां भास्ट है। यदि कोई प्रस्ताव है तो उस पर बहस करवाना, बहस के लिए समय इंगित करना, ये सब निर्धारित करना, ये इनके बस की बात है। बहुमत, यदि किसी जैसे बहुमत कोई मुद्दा है उस पर बहुमत नहीं मिल रहा है, चाहे मान लो कि दोनों मुद्दा बराबर आ गया, तब बरोबर में ये फैसला दे सकते हैं कि चलो ये जीत गया, तब बोलो कम पावर नहीं हुआ। यदि बरोबर टकरा गया तो ये अपने मत के अनुसार से किसी को कह सकते हैं कि जीत गया, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये भास्ट पावर है। दूसरी नंबर, सदन की कार्यवाही को जो है मतलब मतलब पूरी तरह से नियंत्रित करना इनके बस की बात है। तो लिखिएगा सदन की, सीधे लिखिएगा सदन, लोकसभा लिख दीजिएगा। हाँ, 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 लोकसभा में शांति, शांति बनाए, बनाए रखना। दूसरा लिख दीजिएगा मतलब है बराबर, बराबर, बराबर वोट पर अपना निर्णय देना, निर्णय, निर्णय, निर्णय देना। कोई, कोई लोकसभा एक एक गो है भैया। चलो। वोट पर अपना निर्णय देना। और जो है इसमें आप लिखिएगा प्रस्ताव, प्रस्ताव पेश, बहस, बहस, अरे दिमाग में है उतना लिख दे रहा है। प्रस्ताव पेश, बहस एवं, बहस एवं, प्रस्ताव पेश, बहस एवं, एवं समय नियंत्रण करना, नियंत्रण करना। बस ये लिख दीजिएगा कि प्रस्ताव को कब पेश किया जाए, कब जो है उस पर बहस चलाई जाए, कब उसको जो है समय को नियंत्रित किया जाए। कभी कभी देखिएगा सदन में हंगामा हो जाता है तो उस समय ऑर्डर 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 कह के जो है मतलब है टाइम को बढ़ा दिया जाता है, ऑब्सेंट कर दिया जाता है। वो स्पीकर है सीधे कहेंगे नहीं 2 घंटा के लिए सदन को स्थापित बंद कर दिया जाता है, अब जाइए 2 घंटा बंद रहेगा। इतना भी हालांकि जो मतलब नहीं। लेकिन एक बात उस संसद का हमको अच्छा नहीं लगता है, उसमें इतना हल्ला हंगामा होता है ना, बहुत गजब किलत लगता है। वो मतलब इतने समझो कि वो बहुत ज्यादा, मतलब कहने का अर्थ है कि ना, देखने के बाद लगता है कि जब वहां शांति नहीं है तो कहीं शांति नहीं होगा। वो अपने में ससुरा सा हल्ला करता है, इतना ना घुस के कहा कीजिएगा। चलो। लेकिन हम लोग की औकात थोड़ी है शांति रख देने की ना। तो इसको लिख लीजिएगा। लेकिन लोकसभा की अध्यक्ष की कई शक्तियां हैं, जिनमें से प्रमुख शक्तियां है कि लोकसभा को शांति तरीके से चलाना। दूसरी शक्ति, बराबर वोट होने पर अपने निर्णय को देना। तीसरा, प्रस्ताव पेश करना, बहस कराना और इस पे जो है समय का नियंत्रण करना इन्हीं के बस में होता है।
साथ ही कोई विवाद होने पर उसका मतलब बाहर करना, किसी संसद द्वारा विशेष अति कर देने पर उसको बाहर कर देना। ये देखिए ये हो गया है, लेकिन हम बोल दे रहे हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन की दो विशेषता लिखिएगा। पहला कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। एक में विश्व में शांति स्थापित करने के लिए मतलब प्रयास करना। दूसरा नंबर में लिख दीजिएगा किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। तीसरा लिख सकते हैं आप चाहिए तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का, गुट निरपेक्ष मतलब आंदोलन का है कि आपसी सहयोग द्वारा एक दूसरे को बढ़ावा देना, बस हो गया। आपसी सहयोग, किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना। देखो अपने से तुर के अपना से बनाओ, और जब तुम अपना से तुर के आंसर राइटिंग लिखेगा ना तो बड़ा मजा का होगा, और जब मजा का होगा तो नंबर भी बहुत अच्छा का आएगा। जैसे देखो यूपीएससी बीपीएससी में हम बार बार एक ही बात बोलते हैं, जिसको लिखने का तरकीब हो गया, जिसको लिखने का तरकीब हो गया वह यूपीएससी और बीपीएससी में अधिकारी बन जाएगा। कौन सी बन जाएगा? अधिकारी बन जाएगा। और लिखने का तजुर्बा जो है, जो धारा प्रवाह होना चाहिए, नदी की मतलब धार की तरह आराम से। जब आपके लिखावट को कोई पढ़े ना तो एक लाइन पढ़े तो दूसरा वो कहे कि ध दे ना, उसको लगे कि ना ना ना, जब एक लाइन पढ़े तो दूसरा नहीं पढ़ेंगे तो मान लो कि अधूरे है। तीसरा पढ़े तो और अधूरा लगे, चौथा पढ़े तो और अधूरा लगे। तो आपका आंसर राइटिंग जो है मेंस का ऐसा होना चाहिए, और इसी को डेवलप करने के लिए देखिएगा हर टीचर लोग यही बात बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो और लिखो, बस एक ही उसका उपाय है। 10 नंबर देखिएगा, चिपको आंदोलन। चिपको चिपको आंदोलन, आंदोलन, आंदोलन। देखिएगा चिपको आंदोलन, यह जो है उत्तराखंड की बात है। उत्तराखंड, उत्तराखंड में अंगू के वृक्ष जो है, अंगू, अंगू वृक्ष के कटाई पर रोक लगाने के लिए 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 किया गया आंदोलन है। अब अपने से भाग नहीं सकता है सब। हाँ चलो, अब इसमें देखो चिपको आंदोलन क्या है, तो लिखिएगा उत्तराखंड में अंगू के वृक्ष की कटाई पर रोक लगाने के लिए यह आंदोलन की शुरुआत की गई, और यह आंदोलन अंगू के वृक्ष को बचाने के लिए किया गया था। और इसके अंततः परिणाम में, इसका परिणाम यह हुआ, परिणाम जो है सरकार ने जो है, सरकार जो है, सरकार सरकार 15 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए वृक्ष कटाई रोक दी, वृक्ष वृक्ष कटाई रोक दी, रोक दी। और इसका उद्देश्य था, देखो ध्यान से समझो, इसका उद्देश्य था कि जल जमीन और जंगल पे स्थानीय लोगों का मतलब जो है नियंत्रण हो, नियंत्रण हो। यानी ध्यान से समझिएगा, इसके उद्देश्य में आप लिख दीजिएगा कि इसका उद्देश्य था कि जल जमीन एवं जल जमीन एवं जल जमीन और जंगल एवं जल जमीन एवं जंगल जंगल पर स्थानीय स्थानीय लोगों का लोगों का लोगों का नियंत्रण हो, नियंत्रण नियंत्रण हो, नियंत्रण हो। कहने का अर्थ है, ध्यान से समझो क्या हुआ था, इस मामला को समझो कि चिपको आंदोलन में जो है ये भी शायद शायद 1967 की घटना है, ये 1967 के लगभग की बात है। 1967 लिख दीजिएगा। हाँ हाँ, देखिएगा क्या हुआ है कि इस कहाँ उद्देश्य दुगो लिखे हैं हम, उद्देश्य हाँ कई हो सकता है, उद्देश्य कई हो सकता है, परंतु यहाँ पे दो हम नहीं लिखे हैं। देखो ये परिणाम लिखे हैं, ये उद्देश्य कहाँ लिखे, उत्तराखंड लिखे हैं। हाँ देखो, हाँ ये लिख सकते हैं, वो परिभाषा में उसको शामिल कर दिए हैं, आप कहीं से कहीं शामिल कर सकते हैं। देखो इसका उद्देश्य था कि देखो क्या हुआ उत्तराखंड में, क्या हुआ वन के ठेकेदार लोग जो है कृषि करने के लिए मतलब जमीन को समतल बनाने लगे, और समतल बनाने के क्रम में वहां जितना भी अंगू के वृक्ष था वह मतलब खिलौना बनाने के लिए उसका पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको काटना शुरू कर दिया। और जब शुरू कर दिया तो वहां के महिलाओं ने, पुरुषों ने जो है आंदोलन शुरू कर दिया, और अंगू के वृक्ष से जाके लोगों ने चिपकना शुरू कर दिया, कह दिया कि जब तक आप हमको नहीं काटिएगा तब तक इस वृक्ष को नहीं काटने देंगे। तो हाँ, तो ये आंदोलन भी बहुत उग्र हुआ था, तभी तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो इस आंदोलन के वजह से जो है सरकार ने कर दिया, सरकार कह दिया था कि 15 वर्षों के लिए जो है इसे रोक दिया जाए।
तब स्थगित कर दिया गया। साथ ही इसका उद्देश्य था कि कहीं भी जंगल या वन है तो वहां पे स्थानीय लोगों का नियंत्रण होना चाहिए, ताकि जैसे अब मान लो कि यहाँ जंगल है, अब तुम यहाँ पे दूसरा बाइली आदमी लिया के रखो तो ये लोग का कहे का तो वैसा मत कीजिए, हम ही लोग देख देंगे ना। चलिए ठीक है, रहने दिया जाए।